बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ ज़ैगम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैगम अब्बास ऑफिशियल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के ऊपर देख रहे थे कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। एक्सरसाइज नंबर 1.2 को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को साथ साथ लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब देखें, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसी टर्म है जिसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है हम उसको पहले रैशनलाइज करते हैं। सो रैशनलाइजिंग लेफ्ट हैंड साइड को हम रैशनलाइज करते हैं। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू आती है हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को का हम कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट क्या होता है कि जो हमारे पास मिड वाला साइन है वो साइन चेंज हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, और एज इट इज़ ये डिवाइड भी हो जाता है। तो ये बेसिकली रैशनलाइजिंग का एक रूल है कि डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, बट हम उसका साइन जो मिड वाला है वो चेंज कर देते हैं और इसको हम कंजुगेट कहते हैं। राइट हैंड साइड हम एज इट इज़ लिख देंगे p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को अगेन से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो न्यूमरेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ डिवाइडेड बाय, हमारे पास डिवाइड में अगर आप देखें तो एक फार्मूला बन रहा है। वो फार्मूला क्या है, चलिए मैं पहले लिख देता हूँ इसको। 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, एंड हम राइट हैंड साइड p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज लिख देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है कि a प्लस b अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी के साथ तो वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। तो हम नेक्स्ट स्टेप में यही करने जा रहे हैं। हम 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास जो राइट हैंड साइड है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 वो एज इट इज आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड को अगेन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है, हमारे पास इस टर्म में जो 8 है वो पहले मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म के साथ, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा
सेकेंड टर्म के साथ। सो अब हम क्या करेंगे, हम इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4s आर 32 माइनस 8 3s आर 24 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा साथ, माइनस 3 4s आर 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 3s आर 9 एंड स्क्वायर रूट 2 ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गए। राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 32 माइनस 24 और 12 को हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा -36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल, तो 9 2s आर हम डायरेक्ट 18 लिख देते हैं, 9 2s आर 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18, राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई। फिर क्या होगा, 32 माइनस नहीं बल्कि हम इसको ऐड करते हैं, 32 और 18 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 16 में से 18 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि 18 हमारे पास बड़ा है तो 18 का हमारे पास साइन आएगा। राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 50 को अलग डिवाइड कर देते हैं, -36 स्क्वायर रूट 2 को अलग से डिवाइड कर देते हैं और राइट हैंड साइड एज इट इज़ लिख देते हैं। 2 50 से कैंसिल होगा 25 बन जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 36 से कैंसिल होके 18 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। अगर हम इस तरह की इक्वेशन में हमने वैल्यू क्या निकालनी है, p एंड q की वैल्यू निकालनी है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, हम इसको कंपेयर कर देंगे। सो हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे तो आप देखें जो विदाउट स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 25 है और राइट हैंड साइड पे p है, तो p की वैल्यू क्या बन जाएगी, -25 बन जाएगी। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म जो है वो 18 है और यहाँ राइट हैंड साइड पे जो स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म है वो क्या है, q है, तो q की वैल्यू क्या बन जाएगी, 18 बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास p एंड q की फाइनल वैल्यूज़ आ चुकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 4/3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम 25 को क्या लिख सकते हैं। हम 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 पावर 2 हम लिख सकते हैं। 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 पावर 5 हम लिख सकते हैं। ये 243 होता है। 16 को हम क्या लिखेंगे, 16 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 4 पावर 2। इसी तरह से हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 पावर 3। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम
इन तमाम को इसमें पुट कर देते हैं। सो 25 में हमारे पास 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 पावर 2 पावर 3/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 243 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 5 पावर 3/5 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 16 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 2 भी हम 16 को लिख सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास पावर में 5/4 है तो हमने 4 को कैंसिल करवाना है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 पावर 4 भी हम लिख सकते हैं। ये 2 पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो इसलिए हम इसको कैंसिल करवाने के लिए लिखेंगे 2 पावर 4 और ये आ जाएगा 5/4। 8 को हम लिखेंगे 2 पावर 3 और पावर 4/3 एज इट इज़। अब ये स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4। तो ये क्या बन जाएगा, 5 पावर 3 हमारे पास क्या होता है, 5 इंटू 5 25 और 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन जाता है 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और 16 2 ज़ार 32। तो ये बन जाएगा 32, 2 पावर्स 4 क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 125 को अगर मल्टीप्लाई करें 27 के साथ तो ये हमारे पास बन जाएगा अगर हम 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर बनेगा 3375 डिवाइडेड बाय, अगर आप 2 पावर इसको 9 कर लें या 32 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 512। आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड भी कर सकते हैं और अगर डिवाइड ना करें तो आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 54 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स 3 27 पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 पे हम पहले हम टेबल लेकर जाएंगे 27 आएगा, 27 को फिर हम कंटिन्यू करेंगे 3 के साथ तो ये बन जाएगा 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 इज इक्वल टू 54। 54 की जगह पे मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 इंटू इंडेक्स 3। अब हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 पावर 3 हमने लिख दिया, पावर 2x एज इट इज़ लिख दिया डिवाइडेड बाय 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 पावर 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 पावर 2 और पावर x प्लस 1 एज इट इज़ प्लस 216 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे टेबल मैंने बनाया 2
108 ज़ार 216। फिर हमने इसको टेबल लेकर गया 2 के साथ तो वो 54। फिर 2 का 27 को 3 के साथ कंटिन्यू करेंगे। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 इज इक्वल टू 216। तो ऐसे ही मैंने किया, 216 की जगह पे लिख दिया 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 और साथ में 3 पावर 2x माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स 3 एज इट इज़ और 3 2 ज़र क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 पावर इनसाइड आउटसाइड के साथ मल्टीप्लाई होगा जैसे यहाँ रूल में बताया गया है। 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 3 पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब हम इस इंडेक्स को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, यानी 3 पावर 6x पावर 1/3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x 3 माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 6 से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इनको एज इट इज़ लिखेंगे। 3 की बेस हमारे पास सेम है तो पावर ऐड करेंगे और हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 पावर 2x प्लस 2 भी है, यहाँ पे भी है, और 3 पावर 2x प्लस 2 यहाँ पे भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 प्लस 2x, बेस सेम थी तो पावर्स हमने ऐड कर दी, डिवाइडेड बाय 3 पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ गया, तुम्हारे पास ये 1 बच गया, प्लस 2 पावर 3 क्या होता है 8 होता है, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 प्लस 2x एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 3 पावर 2x प्लस 2 एज इट इज़, और ये 8 प्लस 1 क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 9 को 3 की पावर में लिख देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3 पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 2। अब अगेन से डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो हमारे पास बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो न्यूमरेटर में हम एज इट इज़ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास बेस सेम है, पावर हो जाएंगी ऐड। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3 पावर 2x प्लस 4 बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 की पावर है तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 प्लस 2x एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर जाएगा तो 3 पावर हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, -2x माइनस 4 हो जाएगा। अब अगेन से आप देखें तो ये 3 और 3 बेस सेम है, हम अगेन इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर रहे हैं, 3 प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4,
ये 2x से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 माइनस 4 माइनस 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 3 पावर -1 है तो डिनोमिनेटर में +1 का हो जाएगा। तो क्या हमारे पास बन जाएगा 2/3। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे थे। इसका हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 216 पावर 2/3 इंटू 225 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 पावर -3/2। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर को पहले ऊपर लेके जाएंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 और ये बन जाएगा 0.04 पावर +3/2। माइनस का था ऊपर गया तो प्लस का हो गया। अब हम 216 की जगह पे ये टेबल देखते हैं। 216 को हम सॉल्व करेंगे तो 2108 ज़ार 216, फिर 254 ज़ार 108, 227 ज़ार 54, फिर हम 3 का टेबल लेके जाएंगे। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो ये बन जाएगा 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3। तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 पावर 2/3। 25 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 पावर 1/2। और अगर हम 0.04 को देखें तो पॉइंट की जगह पे 1 आ जाता है, उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं और पावर 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। 2 पावर 3 पावर 2/3 अलग कर लिया। 3 पावर 3 पावर 2/3 को हमने अलग कर लिया और 2 से हो गया कैंसिल, तो इधर जस्ट 5 आ गया और यहाँ पे आ गया 4 डिवाइडेड बाय 100 पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप बनेगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 400 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 25 पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा 2 पावर 2 3 पावर 2 इंटू 5 और हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 पावर 2 और इसकी पावर 3/2 लिख सकते हैं। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3 आ जाएगा। ये 5 पावर 3 बन जाएगा। अब देखें ये 5 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2। तो मेरे पास ये बन जाएगा 2 पावर 2 4
3 पावर 2 9 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2 25। इसको हम लिख सकते हैं 9 4s are 36 डिवाइडेड बाय 25। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बन गया वो क्या बन गया 6/5। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 इंटू a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 इंटू b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। हमने इसे सॉल्व करना है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास हो a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो ये किसकी इक्वल होता है? ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ये हमने फार्मूला एक पढ़ा था। अगर आप इस फार्मूले को इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास एज इट इज़ सेम क्वेश्चन है जिस तरह का हमारे पास फार्मूला है, यानी ए की जगह पे a पावर 1/3 है, b की जगह पर b पावर 2/3 है, फिर हमारे पास जो a की टर्म है उसका स्क्वायर है, यानी a पावर 1/3 है तो उसका स्क्वायर क्या बन गया a पावर 2/3। इसी तरह से यहाँ पर माइनस ए बी है तो यहाँ पर भी माइनस ए बी है मगर इसके अकॉर्डिंग है, जैसे a पावर 1/3 इंटू बी पावर 2/3। इसी तरह से यहाँ पर b का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लिया हमने तो क्या बन गया b पावर 4/3। तो हमारे पास ये फार्मूला ये बन जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 इंटू a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 इंटू b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। तो ये किसकी इक्वल होगा? ये इक्वल होगा फर्स्ट के क्यूब के, यानी फर्स्ट हमारे पास a पावर 1/3 है इसका क्यूब बनेगा प्लस सेकंड यानी b पावर 2/3 का क्यूब बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा? ये आंसर हमारे पास बन जाएगा a प्लस b पावर 2 और यही हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास 5 क्वेश्चंस से हमने 5 क्वेश्चंस ऑल के ऑल पार्ट्स हमने कंप्लीट सॉल्व किए हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।